गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। झारखंड के एक गांव की साधारण सी महिला क्या कोई ऐसा असाधारण काम कर सकती है कि लोग दांतों तले उंगली दबा ले? देखने वाला विश्वास ही न कर पाए। गंगा गौरव में आज देखिए ऐसी ही एक साधारण महिला की अविस्मरणीय कहानी। तो हम लोग साल में रक्षाबंधन का दिन हम लोग राखी बांधते हैं। साल का पेड़ को हम लोग भाई मानते हैं और हम लोग वचन दिए हैं भाई को, जितना दिन भाई हम लोगों का शरीर में जान रहा है उतना दिन आपको मतलब किसी से काटने नहीं देंगे। हम लोग भी जाते हैं जब जैसा ज़रूरत पड़ता है कि समझाने बुझाने में हम लोग भी साथ देते हैं और अभी भी हम लोग साथ देते हैं और दे रहे हैं। नमस्कार। जीवन के लिए वन रक्षण जरूरी है, ये बात तो हम न जाने कितनी बार कहते और सुनते आए हैं, पर क्या कभी वन रक्षा की ओर कभी किसी ने ठोस कदम उठाया है? हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन बिहार के मुथुकरम गांव में एक महिला ने ऐसा कर दिखाया। 2013 में गॉडफ्रे फिलिप्स वीरता पुरस्कार से नवाजी गई जमुना तुडू। मथुरकम गांव से सटा हुआ है साल वृक्ष का जंगल, जहां सालों से था पोचर्स यानी जंगल माफिया का आतंक। लेकिन उन माफिया के लोगों को यह नहीं मालूम था कि 17 साल की एक लड़की उनके इस आतंक को मसल कर रख देगी। नारा जो है ना, बीर बुरु ओकोया आबोआ आबोआ, ये जो मीनिंग जो होता है ना, ये जल जंगल जमीन हमारा है और ये जल जंगल जमीन बचाने का हमारा भी काम है और इसे कोई छीन नहीं सकता है। देखिए, अवार्ड और सम्मान छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ है और उसको क्या बताए, मतलब सम्मान तो सम्मान ही होता है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुथुरकम के जंगल और जंगल में साल के पेड़, यही जमुना तुडू के जीवन की वजह भी है और मकसद भी। जब 17 साल की उम्र में शादी करके वो अपने ससुराल आई मुथुरकम गांव में, तब उन्होंने उठाया साल के जंगलों को बचाने का बीड़ा। क्यों उठाया उन्होंने ये बीड़ा? क्या ये सब आसान था उनके लिए? चलिए जानते हैं। बचपन में मैं बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं था मेरा बचपन, और हम लोग बहुत गरीब घर का लड़की हूँ और ऐसे बचपन में मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्लास 10 तक को पढ़ी हूँ। हम लोग का जैसे मायके में कुछ पेड़ पौधे नहीं था और मेरा मायके में मेरा पिताजी का ही
पेड़ पौधे था और उन्होंने ज़मीन में खेती में मेरा पिताजी ने बहुत सारा पेड़ पौधे लगाए हैं और वही सब देख के हमको मतलब शिक्षा मिला और वृक्ष बचाने के लिए हम आगे आए। जब मैं मायके से शादी होकर यहाँ पर आई हूँ 1997 साल से, तो ये जो जंगल है, जंगल बहुत उजड़ा हुआ जंगल था और हमको जब मेरा सास ने और गांव का दीदी लोग हमको लेके गए जंगल, तो हमने देखे बहुत सुंदर, मतलब एरिया बहुत बड़ा है, जंगल बहुत अच्छा है, तो इसको हम लोग सोचे जो अगर इसको रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखने में शायद ही लगे, पर इतना तेज, इतना साहस कि वो अकेले ही भिड़ गई जंगल के दुश्मनों के साथ और एक एक करके 30 से भी ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़ गई, एक ही मकसद के साथ। मकसद था साल के जंगलों को बचाना और आज उनके साथ जुड़ा है 60 से भी ज्यादा महिलाओं का एक गुट वन सुरक्षा समिति के रूप में। हम लोग जैसे पहले जंगल जाते थे और हाथ में डंडा लेके जाते थे और साथ में कुत्ता लोग भी था और हम लोग तीनों टाइम जंगल को जाते थे और लकड़ी माफिया लोगों को जब मिलते थे हम लोग मना करते थे उन लोगों को, और एक बार दो बार उन लोगों को मना करते हैं, अगर 2-3 बार में नहीं मानता है तो उन लोग पकड़ के हम लोग लेके आते हैं, इस इमली का नीचे में उन लोगों को बैठक करते हैं और उन लोगों को समझा देते हैं अगर 2 बार आप लोग ऐसे कीजिएगा तो आप लोग को जेल भेजेंगे। और हमने ऐसे बहुत बार जेल भी 1-2 आदमी को भेज चुके हैं। इस मुहिम में हमको बहुत ही सहयोग किया है मेरा सास ससुर, मेरा ननद, मेरा गांव का जितना भी गांव में है आदमी, सब आदमी हमको सहयोग किया है जंगल बचाने के लिए। वन सुरक्षा समिति आज भी अपने मुहिम पर डटी है। साल के वृक्ष को अनैतिक तरीके से काटना, लकड़ी की चोरी, वन में रहने वाले जानवरों की हत्या, ऐसे कई और गतिविधियों पर जमुना जी के निर्देशन में वन सुरक्षा समिति ने कदम उठाए हैं। ये सभी महिलाएं हैं वन सुरक्षा समिति की वन रक्षिकाएं जो जमुना जी के साथ कदम से कदम मिलाकर साल के वन बचाने में जुटी हुई है। ये जो वन सुरक्षा समिति जो हम लोग बनाए हैं, हम लोग सुबह, दोपहर, मतलब शाम को 3 बार हम लोग जंगल जाते हैं। हम लोग का साथ में तीर धनुष रहता है, कटरी रहता है, बोतल में पानी रहता है और हम लोग 3 बार जंगल हम लोग जाते हैं। और जब आग लग जाता है जंगल में, ये धूप का सीजन में, तो उसमें हम लोग दिन हो चाहे रात हो, हम लोग दिन रात को नहीं देखते हैं। हम लोग जाते हैं और पानी रहता है हम लोग का साथ में और उसको आग को निभाने के लिए हम लोग का डंडा रहता है, झाड़ू रहता है। जैसे हम लोग उधर जल रहा तो हम लोग इधर पूरा फाँका कर दे रहे हैं, इधर उधर कर देते हैं पत्ता सबको, तो उधर जल रहा, जितना जल गया इधर जलने नहीं देते हैं। तो वैसे करके हम लोग जंगल को बचाए हैं। और हम लोग का जो गांव में जितना भी हम लोग का महिला है, जेंट्स है, सब साथ मिल के हम लोग जाते हैं। और जब आग उग लग जाता है, दिन हो चाहे रात हो, हम लोग उसको निभाते हैं। जी, मेरा नाम गौरी टुडू है और मैं जमुना टुडू की बहू हूँ। अगर कोई आता है काटने के लिए पेड़ तो उनको हम लोग जाके प्यार से समझाते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको थाना लेके जाएंगे, जेल भेज देंगे। वीर बुरु ओकोया ओकोया,
Birburu okoya okoya. Birburu okoya okoya. Birburu okoya okoya. Birburu okoya okoya. आज हम लोग 1997 से हम लोग इस छोटा सा गांव से हम लोग शुरू किए हैं। 15-20 ठो महिला से हमने शुरू किए थे और अभी तक पूरे चाकुलिया प्रखंड में कम से कम 50 से 60 महिला समिति हमने बनाए हैं और वो लोग जंगल बचाने के लिए काम करते हैं। ये जो स्टेशन का अगर मतलब आप लोग को बताएंगे तो आप लोग को भी मतलब दुखी लगेगा। स्टेशन में जब हम लोग छापामारी करने के लिए गए थे तो बहुत सारा लकड़ी तो था वहाँ पर, उसके बाद अंधेरा से हम लोग को पत्थर से मार दिया था। पूरा मेरा माथा भी फट गया था, मेरा हस्बैंड का, उसके बाद गांव का जितना भी हम लोग थे मेरा साथ थे, वो लोगों का भी किसका हाथ में चोट लगा, किसका पाँव में चोट लगा, किसका माथा में चोट लगा था। मतलब बहुत भयंकर का वहाँ पर मतलब युद्ध जैसे था। तो भी हम लोग नहीं माने हैं और वो लोगों का ऊपर में कुछ कानून कार्रवाई नहीं किए हैं। और हम लोग सोचे हैं अगर एक बार 2 बार वैसे किया है, अगर 3 बार का टाइम में वो लोग मानेंगे तो इसीलिए हम लोग वो लोगों का ऊपर में कुछ केस मुकदमा नहीं किए हैं। अभी स्टेशन में जितना पहले जाता था वैसे अभी लकड़ी सब नहीं जा रहा और उसी टाइम का जो घटना घटा था बहुत भयंकर घटना था। जमुना जी ने अपना जीवन साल के वनों के लिए समर्पित कर दिया और वो चाहती है कि इस काम में और दृढ़ता लाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो, इस काम से जुड़ें। वैसे तो वन जीवनदायक होते हैं, लेकिन मधुकरम के जंगल के लिए जमुना जी जीवनदायिनी बनी। तो हम लोग साल में रक्षाबंधन का दिन हम लोग राखी बांधते हैं। साल का पेड़ को हम लोग भाई मानते हैं और हम लोग वचन दिए हैं भाई को, जितना दिन भाई हम लोगों का शरीर में जान रहेगा उतना दिन आपको मतलब किसी से काटने नहीं देंगे। इस जंगल का हर पेड़ शायद आज कृतज्ञता से झुका है जमुना जी के आगे कि उनकी वजह से ही आज वो यहाँ है। इस जंगल की जमीन, यहाँ के छोटे बड़े जानवर सभी शायद जमुना जी के साहसी कारनामों की गवाही देते हैं। आज सिर्फ जमुना जी की बदौलत 50 हेक्टेयर के साल के जंगल सुरक्षित है वन माफिया से और आज उन्हीं की वजह से मतुरखम के गांव के सुधार की जिम्मेदारी वन विभाग ने अपने कंधों पर ली है। गांव में पानी की सप्लाई और स्कूल दोनों जमुना जी के प्रयासों का ही फल है। जमुना टुडू मेरा धर्मपत्नी है। हम लोग भी जाते हैं जब जैसा जरूरत पड़ता है कि समझाने बुझाने में हम लोग भी साथ देते हैं और अभी भी हम लोग साथ देते हैं और दे रहे हैं। उनका जो मुहिम है, उनका काम जो है, हम भी बहुत ये करते हैं, आदर करते हैं कि काम बहुत अच्छा है कि पर्यावरण अगर बचाव रहेगा तो हम लोग अपना कि पूरा जीव जंतु भी उसका जीवन बचेगा और वृक्ष जब नहीं रहेगा तो पानी हवा सब दूषित हो जाएगा, पानी भी नहीं आएगा। मैं परिवार वालों का साथ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ और हम लोग अपना स्तर से जीवन यापन करती हूँ। जैसे मेरा हस्बैंड जो है वो ठेकेदारी में काम करते हैं और मैं भी छोटा सा घर में छोटा सा दुकान खोले हैं और जंगल से पता उता भी लेके हम लोग आते हैं, उसको पता बनाते हैं, खाली बनाते हैं, उसको बेचते हैं। मैं पहले टीचर था, प्राइमरी टीचर, अभी रिटायर हो गए हैं। जो हमारे अभी वन रक्षा समिति का जो काम चल रहा है उसमें हम भी सदस्य हैं। इसमें हमारे जो बोजी हैं वो वन रक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।
वो हमारे वन रक्षा समिति के अच्छा से चला रही है, जो हमारे वन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। इससे हमारे जो सदस्य जितने सदस्य हैं वो भी अच्छा से काम करती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये जंगल बचाओ मुहिम से बहुत ही आदमी जुड़े हुए हैं। जैसे 50 से 60 समिति हमने बनाए हैं, तो 50-60 गांव हमने बनाए हैं ये जंगल को बचाने के लिए। वो जो हमारे जो सदस्य हैं वो भी हम लोग सुझाव देते हैं कि वो लोग भी अच्छा से काम करें, जिससे उन लोग पहरा देता है। और जो महिलाएं हैं वो लोग सुबह जा कर के पूरे जंगल को बचाने के लिए वो सुबह निकल जाते हैं और जंगल को जो कटता है उसको पकड़ कर लाते हैं। सरकार से तरफ से हम लोग को कुछ सहयोग नहीं मिलता है, और ऐसे मिलता है जैसे विकास का काम, जैसे गांव घर में कोई विकास का थोड़ा बहुत काम मिलता है ऐसे, और दूसरा सहयोग नहीं मिलता है। सही माने आले आड़ी कष्ट तहन तालेया हर खनाते दा रेना हो माने गड़ा दा ले जम ले तहया माने जुमना दरी कमी लेते उनी कमी लेते दा हर आलिया और दा माने कॉले बनावा लिया दुआर के दुआर आड़ी सुविधा ले जाम के आरा स्कूल बाय तहन कना स्कूल आलिया गिद्रा को पढ़ा कान तालेया इन पर आर तारा चेक डैम बनाव रे कना इन पर आर नित मिट हाथी लगा बना कान तालेया माने आड़ी सुविधा आड़ी रस्का ना कथा। बस जनता से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है, पेड़ पौधे को हम लोग को बचाना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। इसलिए जनता से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जैसे पेड़ पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे जो कटा जा रहा है उसके लिए हम आदमी सबको समझाना चाहती हूँ और आग्रह और लोगों से करना चाहती हूँ, जो पेड़ पौधा नहीं काटने से बहुत अच्छा होगा। अगर और लोग नहीं मानेगा तो मुझे जमुना टुडू का रूप और लोगों को दिखाना होगा। जमुना टुडू एक उम्मीद है, वनों को पोचर से आखिरी समय में भी बचाया जा सकता है। जमुना टुडू एक आत्मविश्वास है कि अगर हम चाहें तो निहत्थे भी लड़ सकते हैं अपनी जमीन, अपनी धरती, अपने वनों को बचाने के। उनके इसी जज्बे ने उन्हें बनाया हमारा गंगा गौरव। उन्हें हम सलाम करते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।